जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का प्रेस्टिक सेट 1 आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके से कम 30 प्रश्न आप लोगों के लिए न्यू सिलेबस सभी आधारित प्रश्न लेके आए। ठीक है, जो न्यू सिलेबस पर सभी आधारित प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पहला सवाल देख सकते हैं। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देख सकते हैं पहला सवाल कहता है क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व वर्णित होता है। ठीक है, तो किस भाग में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, जो भाग 4 होता है। किसमें होता है, तो भाग 4 में होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देख सकते, थोड़ा सा ना आप लोगों का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि देखने में आप लोगों को अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, चलिए देख सकते हैं, कहता है अगला सवाल कहता है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो कब जोड़ा गया था, तो 2 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1976 में। किस ईस्वी में जोड़ा गया था, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आप लोग का भी कॉमेंट बॉक्स में सवाल का सही सवाल का जवाब आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो हमारा कब हुआ था। तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। ऐसा प्रश्न मैं आप लोगों के लिए काफी बार प्रश्न करवा भी दिए हैं। ठीक है, जैसे मान ली कि एक और प्रश्न पूछ सकता है कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई को क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 अप्रैल कब हुआ था, तो 1 अप्रैल को 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हमारे क्या हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, स्थापना हुआ था। और पूछ सकता है एक और प्रश्न आप लोग सब बन सकता है कि एसबीआई, ठीक है, एसबीआई की स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1 जुलाई को। ठीक है, कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 में हमारा एसबीआई की स्थापना, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है जो हमारे सबसे बड़ा बैंक होता है। कौन सा बैंक होता है, तो सबसे बड़ा बैंक होता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में होता है, तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद कितना, 356 के तहत। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरीके से आप लोग का भी कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब आना चाहिए, वो भी सही। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है। तो हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे, क्या कि ऐसा प्रश्न मैं आप लोगों को काफी बार प्रश्न बता भी दिए। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की बिहार राज्य का गठन हुआ था हमारा किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, वो सी होगा, करेक्ट। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद के। किसके नायक होता है, तो संसद के मतलब उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो होगा बिल्कुल सी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। कहता है क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार होता है, तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो हमारे 14 से लेके 18 तक, कितना से लेके, तो 14 से लेके 18 तक किया। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, समानता का अधिकार। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ताकि आप लोग एग्जाम में पूछा जाए।
चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खनिज होता उत्पादक होता है वो कौन सा राज्य होता है, ठीक है। तो कौन सा राज्य होता है, तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो हो जाएगा ओडिशा। कौन सा राज्य होता है, ओडिशा राज्य होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 30 प्रश्न ऐसे निचोड़ कर लेके आए हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम ही क्लियर कर देगा, ठीक है। अगर आप लोग देख कर चले आते हैं वीडियो को तो यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब मतलब जो जो हम आप लोगों के क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की नीति आयोग का गठन हुआ था कब हुआ था साथियों, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 2015 में। कब हुआ था, तो 2015 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को दिमाग में बैठाते जाना, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग याद करते हैं, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि भारत में पहला आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि पंचायती राज मतलब राज है व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा मिला था कब मिला था, याद रखिएगा 1992 में। कब मिला था, 1992 में मिला था। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और लास्ट में अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह होता है वो कौन सा होता है, तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो विशाखापत्तनम होता है हमारा क्या होता है, वो सबसे बड़ा बंदरगाह होता है, ठीक है। कौन सा होता है, तो विशाखापत्तनम होता है, ठीक है। अगर आप लोग का ऐसे ही अगर क्लास अगर डेली अगर आप लोग को नोटिफिकेशन के साथ अगर आवे तो ठीक है, तो बहुत ही आप लोग के खास तरीके से होने, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसे ही अगर क्लास डेली चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ आप लोग को एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ा। वो ग्रुप आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहां से अगर आप लोग को नहीं मिल पाता है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 880900 1754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का संरक्षक होता है किसके कहता है, किसे बोलते हैं, मतलब किसको बोलते हैं, तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन की ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, वो सम्मानित होता है किससे सम्मानित होता है, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन का मतलब होता है जो मछली उत्पादन से होता है, किसके होता है, उत्पादन से होता है, तो मछली उत्पादन से होता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले सूर्य है वो किस राज्य में निकलता है, किस राज्य में निकलता है, तो याद रखिएगा 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन की किस आयोग की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना हुआ था, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो केसी नियोगी थे। कौन थे, तो केसी नियोगी मतलब नियोगी थे, ठीक है। अगर आप लोगों का क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक आप लोग इस वीडियो पर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होता है हमारा कौन सा होता है, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो लक्षद्वीप होता है हमारा क्या होता है, वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि भारतीय कहता है राष्ट्रीय आयोग सॉरी मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय की गणना है वो किस संस्था द्वारा की जाती है, तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो CSO मतलब NOSO के मतलब किया था, ठीक है, NSO के मतलब होता है, ठीक है, CSO होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ठीक है, तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत क्रांति का संबंध होता है वो किससे होता है, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका सवाल इस सवाल का जवाब आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन की भारतीय संसद के कितने सदन होता है, दो गो हमारा होता है, क्या होता है, तो दो गो होता है, लेकिन कौन कौन होता है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि लोकसभा एक होता है, ठीक है, एक हमारा होता है लोकसभा होता है, और एक हमारा क्या होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, लोकसभा होता है, एक हमारा क्या होता है, राज्यसभा होता है। दोनों हमारे क्या होता है, ये हमारे भारतीय संसद के सदन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन का संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात अगर बोले, अस्थायी अध्यक्ष हमारा कौन थे, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद क्या था, सिन्हा थे। और पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात बोले कि अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, ये हमारा क्या थे, हमारा अस्थायी अध्यक्ष थे। खाली अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात बोले तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सा होता है, लंबा नदी मतलब लंबा नदी पुल होता है, वह कौन सा होता है साथियों। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए इसका भी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, जो महात्मा गांधी सेतु होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि भारत में न्यूनतम आयु मताधिकार की क्या है। ठीक है, मताधिकार होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो 18 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 18 वर्ष का होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वारेन हेस्टिंग्स। कौन सा होता है, वारेन हेस्टिंग्स होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों का एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको जरूरी से देख लेना है, सारे प्रश्नों को। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल कहता है मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है वो क्षेत्रफल में हमारा कौन सा होता है। तो याद रखिएगा हमारा राजस्थान होता है। ठीक है, और पूछेगा कि छोटा राज्य हमारा कौन सा होता है क्षेत्रफल में, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा हमारा कौन सा होता है। यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा गोवा होता है। कौन सा होता है, तो गोवा होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कि मान लीजिए कि बड़ा नहीं देखे छोटा भी पूछ सकता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज हम यहाँ करवा रहे हैं, बड़ा करवा रहे हैं, और आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा छोटा आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गोवा मार्क कर आ जाएंगे। अगला सवाल कहता है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 395 को। क्या होता है, तो 395 को अनुच्छेद होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा बांध होता है वो कौन सा बांध होता है। ठीक है, तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी होगा, जो हीराकुंड बांध होता है। ठीक है, कौन सा बांध होता है, तो हीराकुंड बांध होता है, सबसे लंबा बांध होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, लास्ट नंबर खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और पूछ सकता है क्वेश्चन की राज्यसभा का। ठीक है, मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन की राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कितने वर्षों का, तो 6 वर्षों का। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों को 6 वर्षों का होगा। और लोकसभा का मतलब लोकसभा का कार्यकाल आप लोग खुद बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 30 प्रश्न वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 8809001754। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक लिंक इधर से मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। ठीक है, उसी लिंक पर अगर आप लोग सीधे क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और एक बात और है कि इस वीडियो को आप लोग कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कौन सा राज्य से देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा गाँव से देख रहे हैं। ठीक है, वो भी आप लोग जरूर बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।